ट्वेल्थ का पेपर देने जा रहे हो और टॉपर की कॉपी नहीं देखी, 100 में 100 कैसे लाया जाता है इसके बारे में आपने नहीं सोचा, तो पेपर देने का कोई मतलब नहीं है। तो टॉपर जो 2024 वाला था, उसने अपनी कॉपी कैसे लिखी थी, मैथ्स की कॉपी, उसको आज मैं इस पूरे वीडियो में दिखाने वाला हूँ और उसको एनालाइज करने वाला हूँ कि टॉपर की क्या स्ट्रेटजी होती है एग्जाम में, कैसे वो अपनी कॉपी लिखता है और उसकी क्या अप्रोच और क्या मेंटेलिटी होती है जिसकी वजह से उसके 100 में 100 नंबर मिलते हैं। तो अगर आप इस एनालिसिस को देखते हैं, उसी अप्रोच से काम करते हैं, तो आप भी टॉपर तक पहुंचने की एक अपनी जो रणनीति है उसको तय कर सकते हैं। तो पहले, इससे पहले वाले जो वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स की स्ट्रेटजी कॉपी देख ली है, तो अब इस वीडियो में हम मैथ की जो है स्ट्रेटजी वीडियो टॉपर की अप्रोच से देखने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है कि इस बार ट्वेल्थ में आपके इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आ जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार पैटर्न क्या होता है। पैटर्न पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार पैटर्न पता चल गया हमें एग्ज़ाम का, तो बहुत ही आसान सा हो जाएगा हमारे लिए पेपर देना, हमारे लिए कुछ नया नहीं रहेगा। तो एक बार पैटर्न देख लीजिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है, खासकर सीबीएसई बोर्ड के लिए ये पूरा पैटर्न है। तो इसमें देखिए ध्यान से, आपको दिया हुआ है, इसमें 38 क्वेश्चंस हैं और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इन 5 सेक्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई, और सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यू है, 1 से 18 तक एमसीक्यू है और 19 और 20 असर्शन रीजन है। मतलब आपके 20 मार्क्स जो हैं, 20 मार्क्स आपके यहीं से बन जाएंगे इसी सेक्शन से। फिर 21 से लेके 25 तक जो 5 क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स 2 नंबर के हैं। फिर 26 से लेके 31 तक शॉर्ट आंसर्स हैं, फिर 3 नंबर के हैं ये सारे के सारे। फिर सेक्शन डी 32 से 35 लॉन्ग आंसर्स हैं, 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। और 36 से 38 केस स्टडी दिया हुआ है आपको, जिस 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। तो ये था पूरा पैटर्न आपका एग्जाम में। अब मैं सीधा चलता हूँ आपको कॉपी पे। देखिए, सबसे पहले एक मिथ बना हुआ है कि कौन सा सेक्शन पहले उठाना चाहिए, एमसीक्यू पहले करना चाहिए या पेपर में क्या सॉल्व करना चाहिए। तो ऐसा कोई फास्ट कोई रूल नहीं होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सेक्शन ए ही स्टार्ट करना है या सेक्शन बी ही स्टार्ट करना है। आप किसी भी सेक्शन से आप अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इन भाई साहब को आप देख सकते हैं, इन्होंने सेक्शन डी उठाया। इन्हें जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता था, जो क्वेश्चन एग्जाम में सबसे अच्छा आता था, इन्होंने वो सेक्शन उठाया और इन्होंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। और वो भी सेक्शन बी पार्ट स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। इन्हें ये चीज़ आती थी, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़, देखो डॉट तक इन्होंने सही लगाया हुआ है, हर एक चीज़ फुल स्टॉप तक लगाया हुआ है इस बच्चे ने। आर इज रिफ्लेक्सिव, जैसे लिखना था जो चीज़ उसने सही ढंग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी कुछ भी इन्होंने उल्टा उल्टा नहीं लिखा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उसके बाद एक एक चीज, द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज फाउंड बाई टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2। तो एक एक लाइन इन्होंने लिखी हुई है अपनी कॉपी में। तो ऐसी अगर आपको कॉपी लिखनी है तो बेसिकली आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। आप एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे नहीं पढ़ते हैं, सारा एक एक चीज़ आपको होना चाहिए। और इस बच्चे को देखो आप, इस बच्चे ने कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो किया। जो क्वेश्चन इसको बहुत अच्छे से आता था उसने उसका नंबर लिखा है और उस क्वेश्चन को किया है। आपको भी एग्जाम में वही करना है। सबसे पहले एग्जाम को में पहले पेपर को पढ़ो। पेपर पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से बहुत अच्छे से आता है, उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करो और वहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अपने मार्क्स को सिक्योर कर लो। क्योंकि जैसे जैसे आपके मार्क्स सिक्योर होते जाएंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपका पेपर, जो क्वेश्चंस आपको मान लो नहीं भी आते हैं ना, वो भी क्वेश्चन वहाँ पे आपको याद आने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप पैनिक हो गए, आपका पेपर खराब जाने लग गया बीच में, तो आपके लास्ट में कुछ भी हो सकता है। आपका पेपर, अगर आप 90% प्लस स्कोर करने वाले थे, तो वहीं आपका स्कोर 70-80 पे सिमट जाएगा।
इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उस टारगेट को जल्दी से पकड़ो जहां आप मजबूत हो, जहां आप कॉन्फिडेंट हो, वहां पे उस चीज को पकड़ के उसको सॉल्व करके आगे बढ़ते जाओ, अपने नंबर को सिक्योर करते जाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ के अगले क्वेश्चंस को करते जाओ। तो यहां पे देखो इन्होंने कैसे किया है, देखो एक एक चीज इसने मेंशन किया हुआ, एक एक चीज प्लस माइनस से लेके ट्रांसपोज से लेके कुछ भी इस बच्चे ने छोड़ा। अगर फॉर्मूला बाद में अप्लाई किया गया है तो फॉर्मूला भी लिखा गया है कि हाँ मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, तो कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। आंसर लिखते टाइम पे इन्होंने आंसर भी लिखा कि हाँ देखो ये मेरा आंसर आ गया है यहाँ पे। उसके बाद इधर देखो डायग्राम बना रहे हैं तो इन्होंने मेंशन भी किया है कि हाँ ये एरिया 1 है और ये एरिया 2 है। अगर इस लेवल की आपकी तैयारी जाती है तब जाके आप टॉपर बन पाते हैं। तो मैं धीरे धीरे पूरा दिखा देता हूँ। देखो इन्होंने सेक्शन डी खत्म करने के बाद सेक्शन ई शुरू कर दिया। ये सेक्शन ई था। सेक्शन ई के सारे क्वेश्चंस पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे क्वेश्चंस किए। उसके बाद फिर अपना इन्होंने सेक्शन ई खत्म करने के बाद सेक्शन सी की तरफ चले गए। जो सीक्वेंस इनको सही लगा, जो जिसमें इनको ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, इन्होंने वो सीक्वेंस फॉलो किया। कोई ऐसा रूल नहीं फॉलो किया कि मुझे पहले ये क्वेश्चन करना है ये क्वेश्चन करना है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। और एक एक चीज़ देखो नीट एंड क्लियर है, कहीं पे ऐसा नहीं है कि बहुत कट आउट किया है, कहीं पे कट आउट नहीं किया है, तो कहीं पे इन्होंने कट वगैरह नहीं किया है। सब कुछ नीट एंड क्लियर इन्होंने रखा है अपना। तो आप देख सकते हैं, पूरी कॉपी देख सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। आप मैं पीडीएफ अपना ये पूरा पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं पूरा क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन इन्होंने ढंग से ट्राई किया। तो मैं आपको दिखाने का मेरा उद्देश्य यही था, ये दिखाने का मेरा एक यही उद्देश्य था कि आप जो है पेपर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो एकदम ढंग से करें, ढंग से पढ़ के जाएं। और आप चाहें, सबसे पहली बात तो आप इस मैं पॉइंट वाइज बता देता हूं कि सबसे पहले तो आप कुछ भी कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जो आपको सबसे पहले आ रहा है वो पहले करना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ना है, बाद के लिए टाइम निकालना है। तो ये पूरा प्रोसेस आप फॉलो करिए, आपके भी मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे।